यस हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। आज हम यूज करेंगे एक नया टॉपिक जो क्लास 10 से रिलेटेड है। वो आपका है शेडेड पार्ट एरिया। यानी आपको सर्किल गिवन होगा या स्क्वायर गिवन होगा। सर्किल के अंदर आपको कोई भी स्क्वायर गिवन होगा या आपको स्क्वायर के अंदर सर्किल गिवन होगा, तो जो रिमेनिंग पार्ट एरिया होता है या जिसको हम शेडेड एरिया भी बोलते हैं, तो उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, आज उसके बारे में हम समझेंगे। अब जैसे मान लो आपके पास में कोई स्क्वायर है। मान लो मैं एक स्क्वायर ड्रॉन करता हूं आपके पास में। मान लो ये स्क्वायर गिवन है आपको और स्क्वायर की साइड गिवन है मान लो एस। अब इस स्क्वायर में से आपको क्या करना है, एक बड़ी से बड़ी एक सर्कुलर शीट को कट करना है। अब बड़ी से बड़ी सर्कुलर शीट कौन सी कट हो सकती है, जो क्या होगी कि इस स्क्वायर की बाउंड्री को टच करता हुआ सर्किल बनेगा। ये आपका हो जाएगा सर्किल। ये सर्किल का मान लो सेंटर। इसका मतलब इस स्क्वायर में से आपको इस सर्किल को अगर हम कट कर दें, तो कट करने के बाद ये जो बचा हुआ पोर्शन है, वो कहता है कि इस बचे हुए पोर्शन का एरिया कितना होगा, उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज उसके बारे में हम समझेंगे। अब मान लो आपको स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर के अंदर सर्किल गिवन है। इसका मतलब स्क्वायर के अंदर से सर्किल को कट कर रहे हैं, तो बाहर जो शेप है उसका एरिया निकलेगा। यानी पहले आपका जो स्क्वायर है, आपको सबसे पहले उस स्क्वायर का एरिया निकालना है। स्क्वायर की आपको साइड गिवन होगी, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड के। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो आपका सर्किल बन रहा है वो स्क्वायर की बाउंड्री को टच करता हुआ बन रहा है। इसका मतलब ये जो सर्किल का डायमीटर है वो इसकी साइड के इक्वल होगा। यानी जो आपका सर्किल है उसका डायमीटर साइड के इक्वल है। अब लेकिन हमें सर्किल का एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेडियस। रेडियस वैसे होती है डायमीटर अपॉन 2, लेकिन यहाँ डायमीटर आपका साइड की फॉर्म है, तो ये आपका हो जाएगा साइड अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, सर्किल का एरिया निकालेंगे। अब जो आपका सर्किल है, आप सर्किल का एरिया निकालेंगे तो सर्किल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू को यूज कर देना है, 22/7 यूज कर दें, या इसकी जगह हम 3.14 भी ले सकते हैं। अब आर की जगह हम यूज करेंगे s/2 का होल स्क्वायर। यानी जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 22/7 s की पावर 2 और नीचे आपका 2 जा हो जाएगा 4। तो जो आपका साइड स्क्वायर निकल रहा है, तो हम यहाँ साइड स्क्वायर का एरिया निकाल रहे हैं, तो जो स्क्वायर का एरिया निकलेगा वो यहाँ लिखना है। लिखने के बाद 22/7 और फिर इसको क्या करना है, 22/7 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देना है, तो ये आपके सर्किल का एरिया निकल जाएगा। लेकिन हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, तो शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका स्क्वायर का एरिया है उसमें से आपके एरिया ऑफ जो सर्किल है उस सर्किल के एरिया को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम इसमें देखते हैं तो आपका साइड स्क्वायर कॉमन आएगा, यहां से बचेगा 1 माइनस 22 और 4 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये ऊपर आपका 11, तो ये आपका आ जाएगा 11 अपॉन आ जाएगा 14। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एस स्क्वायर 14 1 जा 14 में से हम 11 माइनस करेंगे तो ये आपके पास बचेगा 3। इसका मतलब जो आपका साइड स्क्वायर आएगा उसको आप 3/14 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब हम सीधा भी निकाल सकते हैं कि शेडेड पार्ट का जो एरिया निकालना है उसके लिए क्या करो, स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करो। स्क्वायर के एरिया को फाइंड आउट करके उससे 3/14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपके रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो इस तरह से हम शेडेड पार्ट के एरिया को निकाल सकते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल समझेंगे। मान लो अगर आपको सर्किल के अंदर आपको ट्राइंगल गिवन है। अब मान लो सर्किल आपको सेमी सर्किल गिवन है। जैसे मान लो ये आपका सेमी सर्किल है, इस तरह से ये सर्किल का आपका डायमीटर हो जाएगा। मान लो इस सर्किल के अंदर आपका एक ट्राइंगल बना हुआ है, तो आपको इस बचे हुए पार्ट का एरिया निकालना है। जब हम ध्यान से देखते हैं तो एक चीज आपको याद रखना है कि जो सेमी सर्किल होता है उस सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है वो आपका 90 डिग्री बनता है। इसका मतलब आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा वो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट से। तो इसका मतलब या तो ये बेस हो सकता है, ये हाइट हो सकती है, या ये बेस हो सकता है, ये हाइट हो सकती है। इस तरह से हम ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। अब आपका ये सेमी सर्किल बना हुआ है। अब इस सेमी सर्किल का आपको एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल, पूरे सर्किल का एरिया होता है 1/2, पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। जब हम सेमी सर्किल का एरिया निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2 और पाई आर स्क्वायर। अब इस एरिया में से हम इस एरिया को माइनस करेंगे तो आपका शेडेड एरिया निकल जाएगा।
तो इसका मतलब शेडेड एरिया निकालेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस इसके अंदर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल वाले एरिया को हम माइनस करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं 1/2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आपके पास बचेगा पाई आर स्क्वायर और माइनस यहाँ से बचेगा बेस इंटू हाइट। तो आप सीधा शेडेड का एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्किल माइनस आपका बेस इंटू हाइट, मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्शन निकालेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आपका शेडेड का एरिया निकल जाएगा। तो इस तरह से हम सेमी सर्किल के अंदर कोई भी अगर ट्राइंगल बना हुआ है तो उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। ये दूसरी तरीके से आपको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। अब अगर मान लो कोई भी क्वाड्रेंट बने हुए हो, मान लो डबल क्वाड्रेंट बना हुआ है, जैसे मान लो एक ये इस तरह से बना हुआ है एक क्वाड्रेंट और इसी के साथ मान लो एक दूसरा क्वाड्रेंट बना हुआ है इस तरह से। मान लो आपको इस क्वाड्रेंट के अंदर जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया आपको निकालना है। जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ध्यान से देखने पर आपको एक स्क्वायर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल देना है। एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा आपका साइड स्क्वायर। फिर जब हम ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखेंगे तो एक आपका ये क्वाड्रेंट बन रहा है, उसके बाद नीचे से भी एक दूसरा क्वाड्रेंट बन रहा है। इसका मतलब आपके पास में दो क्वाड्रेंट बन रहे हैं। जब हम दो क्वाड्रेंट को मिलाएंगे तो वो आपका क्या बन जाता है, सेमी सर्किल बन जाता है। इस तरह से मान लो ये आपका एक क्वाड्रेंट बन रहा है इस तरह से, ये क्वाड्रेंट मान लो दूसरा क्वाड्रेंट बन रहा है तो दूसरा क्वाड्रेंट इस तरह से। तो जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो आपका एरिया ऑफ सेमी सर्किल बन जाएगा। तो आप चाहो तो यहां से ये निकाल सकते हो एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट। वन क्वाड्रेंट का एरिया होता है आपके पास 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो टू क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा 2 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर। जब हम 2 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 1/2 और पाई आर स्क्वायर। देखो आपके पास में ये 1/2 पाई आर स्क्वायर क्या निकल जाएगा, आपका सेमी सर्किल का एरिया निकल जाएगा। अब जो सेमी सर्किल का एरिया होगा वो आपके स्क्वायर के एरिया से ज्यादा आएगा। तो आप इस शेडेड एरिया निकालेंगे, तो इस शेडेड एरिया को निकालने के लिए क्या करना है, आपका जो सेमी सर्किल है उसके एरिया में से हम क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे। तो ये आपका शेडेड एरिया निकल जाएगा। तो शेडेड एरिया निकलेगा 1/2 पाई आर स्क्वायर और इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड निकाल सकते हैं। तो ये आपके सर्किल से रिलेटेड, आपके क्वाड्रेंट से रिलेटेड, आपके स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी एरियाज हैं वो आपके इंक्लूड होते हैं। ये सारे के सारे शेडेड पार्ट क्या होते हैं कि इनका एरियाज फाइंड आउट किया जाता है। ये आपके क्लास 10th के एरिया रिलेटेड टू सर्किट चैप्टर में हम इसको यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको शेडेड एरिया निकालना आ गया होगा, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या अच्छा लगा है आपको, तो आप प्लीज इसको लाइक करें और लाइक करने के साथ में सब्सक्राइब भी करें।